तुलसी जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर चली। भगवान राम जी के जन्म के साथ अनेक लीला करत, भगवान राम जी बचपन में अनेक लीला करत। भगवान राम जी जब जन्म लिस अयोध्या में ना, तो दिन और रात कैसे कटे पता नहीं चले। रात और दिन हाँ कैसे कटी थे पता नहीं चले। 1 महीना बीती तेल आदमी नहीं जाने। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कियो दिशा कवन विधि होई। ऐसने महोत्सव जैसे भी तुम नाचत रहे हो गात रहे हो ना दीदी हो, ऐसने महोत्सव 1 महीना बीत गए, लोग जानबे नहीं करे 1 महीना कैसे बीती। 1 महीना के एक ठन दिन बस बताना मैं चाहता हूँ। 1 महीना रात होवे नहीं करी से 1 महीना के एक ठन दिन। देखो हमारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जोरदार पुरातन और सनातन है। मैं बताना ये चाहता हूँ, कई जन लोग मन प्रश्न खड़े करते 1 महीना कैसे दिन रहेगी सोहीगा, रात कैसे नहीं हुई सोही। ये प्राकृतिक नियम है। गुरुजी बैठे हैं, पूछ लो गुरुजी ला। अभी भी कर्क रेखा में भूमध्य रेखा में 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन होता। कैसे गुरुदेव? हमारे गांव के एक जन आदमी है, जी हाँ, विश्व रिसर्च सेंटर नासम गेरी, शायद नाम सुने हों आप सब जन। नाम है डॉक्टर लोकेश साहू, वैज्ञानिक है डॉक्टर लोकेश साहू। नासा अमेरिका में गेरी। वो बताए बड़ा जोरदार अच्छा बात। वो मन जब रिसर्च करे बर कर्क रेखा में जब गेन कथे ना समुद्र में, तो वहाँ कर्क रेखा में 6 महीना कराते रात, 6 महीना का रात, दिन होबे नहीं करे वहाँ 6 महीना रात। तो ये केवल हमर राम कथा सहज और सरल नहीं, बल्कि हमर पुरातन भी है और सनातन भी है। बस हमार दृष्टि कैसे, हमार दृष्टिकोण ला हम बदलत। पुरातन भी और सनातन भी कैसे, ये पूर्व के कहानी है, ये पुरातन है, पर सनातन किसे, ये सनातन सत्य है। ये है सनातन, जिल बदले नहीं जा सकते, सनातन सत्य। 1 महीना बीती से पता नहीं चली। राजा दशरथ जी के अंगना में ऐसने उत्साह 1 महीना के एक दिन ही 1 महीना हो गए, रात होबे नहीं करे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कि यो निशा कवन विधि होई। रथ समेत सूर्य देवता खड़े हो गए। तो सबले ज्यादा तकलीफ कौन ला हुई जानत? सबले ज्यादा तकलीफ हो गए रात्रि मने चंद्रमा ला। ऐ सब भगवान ला देखा थे, दर्शन करत थे, फिर मैं वंचित हो गया मालिक। रात नहीं आए मने चंदा नहीं हुए, और चंदा नहीं हुए तब मैं राम के दर्शन करूँ कैसे? तो कैसे बनी महाराज? तब भगवान बोला कि हिस राम जी की हिस बोला कहे चंदा, अरे ते बड़ भागी आज बाबू, ते बड़ भागी आज, कोई बात नहीं, ते अपन आप लो छोटे मत समझ। ये सूर्य कुल में जन्म ले हम है ना, राम जी सूर्य कुल में जन्म ले है, तो कि इसके सूर्य कुल में मैं जन्म ले हो। ये मोर पूर्वज सूर्य देवता है। तेकर से ती सूर्य नारायण खड़े होके पूरा महीना भर ले देखा थे मोला, लेकिन मोर नाम है आज के बाद में तोला वरदान दे तो मोर नाम सूर्य के साथ नहीं, आज के बाद तोर नाम के साथ जुड़ गए। मोला कोई राम सूर्य नहीं कहे, रामचंद्र कही तो नाम पूरा हो जही। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब वो दिल भगवान राम के नाम में चंद्र लगे, रामचंद्र। अब वरदान दी कोई बात नहीं, आज दिन मान जन्म ले हो तो सूरज है देखत मोला। अब हूँ जब न द्वापर में तब रात की न होगा, तब ते देख ले बेर भाई। हाँ अब वहूँ तब राति में जन्म लेकर हूँ। तो सजनों भगवान की लीला अनेक है, अनेक लीला करत, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। भगवान के अनेक चरित्र अनेक लीला जेकर वर्णन नहीं किए जा सके। और ऐसे तैसे करत भगवान कतेक साल के हो गए? पूरा 17 साल। भगवान पूरा 17 साल के हो गए। और वो दिन के घटना जब उनकर गांव में एक जन महाराज आ गए। वो महाराज के का नाम? विश्वामित्र महामुनि जाने, बस ही दिन शुभयाश्रम गाने। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही दिन शुभयाश्रम जाने। जब तक जग जोगी मुनि करेगी,
देखत जाके निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र जी कौन है? देखो पंक्ति में ध्यान दो, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ। तुलसी जी महाराज की रचना अतका अनोखा है। विश्वामित्र कौन है? तो कर परिचय बड़ा जोरदार दिस, महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि है और ज्ञानी भी है। और रथे कहाँ? बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। रथे कहाँ? तो शुभ आश्रम में रथे। वो शुभ आश्रम अभी वर्तमान में कहाँ है? तब बिहार प्रांत में बक्सर, नाम सुने हो आप सब? बक्सर जिला, बिहार प्रांत के बक्सर जिला में, बक्सर से मैं देखे तो नहीं हो पर ज्ञानी मन के मुख से सुने हो कि बक्सर से 10 किलोमीटर दूर में ये आश्रम है, सिद्ध आश्रम। वो आश्रम के नाम है सिद्ध आश्रम। और स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज तो एक बड़ा जोरदार बात कहते, ये प्रिंट मिस्टेक, ये जो लिखे हैं वो लिखे में प्रिंट मिस्टेक हो है। वो आश्रम सिद्ध आश्रम है, ये प्रिंट मिस्टेक के कारण शुभ आश्रम हो गए। वो सिद्ध आश्रम जहाँ विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करे, और विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करे तब होए का? ओकर यज्ञ देख के, जहाँ जब यज्ञ जोगी मुनि करही, अति मारीच सुबावहु डरही। और राक्षस मन के काम यज्ञ देख के डर रहा ना। हमें निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सबला, ध्यान दो आप, राक्षस का वही जमाना में रहीस, वो आज भी है राक्षस। हाँ, वही जमाना में राक्षस नहीं रहीस, आज भी राक्षस है। बल्कि मैं तो ये कहूँ, वो जमाना का राक्षस मन ला पहचानना सरल रहीस, और आज के राक्षस मन ला पहचानना कठिन है। हाँ, आज के मन दिखत बड़ा जोरदार रही, एकदम साधु बरोबर, साधु बरोबर दिखी, संत बरोबर दिखी, महात्मा बरोबर, लेकिन भीतरी में राक्षस पना भरे है। हाँ, वो जमाना में भी समाज भी है। वो जमाना का राक्षस पूरा, वो जमाना में रावण हमन कथन ना दैत्य कुल, तो वो जमाना का रावण भी अच्छा रही अपन 10 ठन सिर लागूम रखे। लेकिन आज के वारे रावण जे अपन चेहरल छुपा कर रखते। हाँ, ये मतलब पहचानना बड़ा खतरनाक है। वही जमाना में ताड़का सुबाहु मारीच निरीस आज भी है, जे यज्ञ से घृणा करते, जे यज्ञ से परहेज करते अपन आप लोग वहां जाए से। सुबाहु मारीच, अति मारीच सुबाहु डरही। जब महात्मा जी जब यज्ञ करे ना, तो ताड़का सुबाहु मारीच, ये मन तीनों जन कौन है? तो ताड़का कौन है? तो ज्ञानी जन मन की ही ताड़का हमारे जीवन के दुराशा है, हमारे जीवन के दुराशा ये ताड़का है। सुबाहु कौन है? तो कि इसकी सुबाहु है। मारीच कौन है? तो मारीच हमारे जीवन के दुख हर दुख। हाँ, देकर से भगवान दुख ला मारीच नहीं बहनी हो। देखो दुख हम मरे नहीं, बल्कि दूर किए जा सकते, दुख ला कुछ समय के लिए दूर किए जा सकते। मारीच दुख ये मन जब वही यज्ञ के हवन ल पाए तो कर यज्ञ विध्वंस करे, और जब यज्ञ विध्वंस करे तब भगवान के ऊपर ध्यान लगा सोचे महाराज ये तोरे काम है मालिक, और बाधा पर थे राक्षस मन, मैं कैसे करूं? ध्यान लगी तो पता चलीस, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि पर मन कीन्ह विचारा, तब मुनि पर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन महिधारा, प्रभु अवतरे वो हरन महिधारा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। निशाचर पापी मन मर ही कब? जब भगवान के अवतार हो ही तब। मैं निवेदन आप सब लोग ये करना चाहता हूँ, ये जब वो जमाना में भी राक्षस रही, आज भी राक्षस है। आजकल के राक्षस के दे मना है, ध्यान लगा सुनो। अभी अभी कुछ दिन पहले वैसे ये मंच लेकर हाथ मोला, जरा भी शंका नहीं हो बात ला। एक जन तमिलनाडु के रवैया, तमिलनाडु के रवैया स्टालिन के बेटा
स्टालिन के बेटा कहा के री सुरता है आप सबला हिंदुत्व ला सनातन ला मिटाए के मैं बीड़ा उठाऊं मिटा कर रहूं का। हाँ सनातन ला मिटा कर रहूं। अरे बोल कौन बताए तोड़ जैसे जैसे हजार दुष्ट जेमन सनातन ला मिटा नहीं सकी तो हिमन तो राक्षस है और कहाँ राक्षस खोजल जावे जेमन सनातन ला मिटाए काम करे कर मन ले बड़े राक्षस और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एक अंत हो ही कब हरि बिन मरही ना निश्चर व्यापी भगवान के अवतार हो ही तभी कर मन के विनाश हो। हाँ पर मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ ये जात कौन है विश्वामित्र है और विश्वामित्र कौन तो महामुनि ज्ञानी। देखो तुलसी जी महाराज के पंक्ति महामुनि ज्ञानी है पर ओकर मन में भाव वैस कि राम लम मांग के लान लेथो हरि बिन मरही न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन किन्न विचारा केवल सोचिस भर है मांगू भर ओकर स्तर कम हो गए छोटे हो गए। ये पंक्ति में ध्यान दो बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ माने देने वाला हमेशा बड़े होते और लेने वाला हमेशा छोटे होते। तेकर से दुनिया में मैं निवेदन करो मोर दाई मल्ला बहिनी मल्ला भैया मल्ला दुनिया में जथा योग्य हो सके दे के काम करो देने वाला बनन हम लेने वाला मत बनो। भगवान हमला सामर्थ्यवान बनाए कि हम दुनिया में देने वाला बनन। ये महामुनि है विश्वामित्र जी महाराज केवल मन में विचार भर ऐस कि भगवान ला मांग के ले आओ तो तुलसी जी महाराज तुरंत स्तर ला कम कर दिस महामुनि के जगह का लिख दिस तब मुनि पर मन किन्न विचार। महामुनि से का बन गए मुनिवर बन गयो महामुनि से केवल मुनिवर। प्रभु अवतरी हरण मही भारा यही मिस देखो पद जाई करी देखो करी बिनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु मैं देखो भरी नैना। ये ज्ञान वैराग दोनों जन ये बस जाके मांग के लान लथो और करीस का बहुविधि करथ मनोरथ जात लाग नहीं बार करी मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ मनोरथ देखो मन के रथ और मन के रथ में चलना बड़ा सरल है। मन के का एक कर बैठे दिल्ली पहुंच जाही मन के रथ है वाह काली दिल्ली जाना है तो तुरंत पहुंच जाही मन है ये मनोरथ। बहुविधि मन अनेक प्रकार के मन में सोचा थे मनोरथ पाले जात लाग नहीं बार और मन के रथ में सवार होके तुरंत पहुंच गए विश्वामित्र जी कहाँ अयोध्या। अयोध्या के पावन भूमि करी मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू नदी के जल पान करिस और जल पान करके कहाँ पहुंच गए गयऊ भूप दरबार राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए। अच्छा फिर ओकर स्तर देखो कैसे ओकर स्तर कम हुआ जात है। पहली ये महामुनि ज्ञानी ओकर बाद जब मांगू कहीं सोचिस तो मुनिवर बन गए और ओकर बाद जब ओकर गांव मांगे बर चल दिस तो तुलसी जी महाराज को बड़ा जोरदार बात की हिस्सा मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाज। जब सुनिस की महात्मा यहाँ है कौन महात्मा विश्वामित्र जी यहाँ है। पहली स्तर महामुनि है लेकिन अब वो मुनिवर बन गए है। काबर मांगू कहीं सोचे है तो मुनिवर बन गए स्तर छोटे हो गए। और जब उल मनाए वर्गीस कौन राजा दशरथ जी और मन में संकोच है का ये विश्वामित्र जब जब हमारे देश में आए तब तक हमारे देश में संकट आ है। जब जब भी अयोध्या है ना विश्वामित्र जी महाराज तो अयोध्या में संकट आ है वो सुरता करत है का ये मोर पूर्वज राजा हरिश्चंद्र जमाना महेश तो राजा हरिश्चंद्र ला दर दर ठोकर खाना पड़ीस अपन आप ला बेचना पड़ीस अपन पत्नी बेचना पड़ीस यहाँ तक अपन प्रिय बेटल बेचना पड़ीस दर दर ठोकर खाना पड़ीस विश्वामित्र के कारण। और सुरता करत है मोर एक जनऊ पूर्वज जेका नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम के राजा हुई सर इसके मोर वो पूर्वज के जमाना में जब इस त्रिशंकु के जमाना में तो त्रिशंकु ला तो स्वर्ग चाहिए रही विश्वामित्र जी और स्वर्गम भेजत रही शरीर के साथ। याद रखो दुनिया में शरीर के साथ स्वर्गम कोनो नहीं के है आज तक केवल एक जन आदमी जाए शरीर के साथ स्वर्ग और जाए ही नहीं बल्कि स्वर्ग आए घलो वो कौन ही जानत हो स्वयं महाराज दशरथ। हाँ
स्वयं महाराज दशरथ ये शरीर के साथ स्वर्ग जाए और जियत जियत वापिस आए। आज कोनल पूछ के देखबे स्वर्गल देखे का बहिनी तो ओकर बर मरे लागी के स्वर्ग जाए बर मरे लागी। लेकिन धन्य महाराज दशरथ जी है, यही वेद के विशेषता है। राजा दशरथ जी वेद है ना, वेदों रिप राजा दशरथ वेद है, और वेद की विशेषता वो जियत जियत स्वर्गम जाए और जियत जियत स्वर्ग ले आए। तब उकर पूर्वज त्रिशंकु स्वर्गम जो हूँ इस शरीर के साथ विश्वामित्र अपन तप बल के कारण ओला भेद दी स्वर्ग में। लेकिन देवता मन के राजा इंद्र देखिस तो इस बेटा शरीर के साथ कोई नहीं आए, एक लात में मारिस तब उल्टा मुंह करके गिरत रहा, मुंह खाले डार, मुड़ी खाले डार, पाँव ऊपर डार, उल्टा गोड़ करके गिरत रहा है। तब विश्वामित्र चिल्लाइस महाराज ते मोर शरीर के साथ भेजे रहे लेकिन मैं तो उल्टा गिरत हूँ। तब विश्वामित्र कथे मोर तप बल में मैं आशीर्वाद देता हूँ तो वही कर रुक जा, मैं नवा सड़क बन हूँ। अब देखो कत्ता समस्या हो सही होला, आधा बीच में अल्लाह गटके मुड़ी खाले डार गोड़ ऊपर डहार, मुड़ी खाले डार गोड़ ऊपर डहार, आधा बीच में लटके है त्रिशंकु और आधा बीच में लटके तेकर परिणाम का होइस, ओकर मुख से लार निकलना चालू हो गए। त्रिशंकु के मुख से लार टपकना चालू हो गए। अब वो लार कहाँ गिर गए, तो वो लार गिर गए प्रयागराज तीर्थ में, प्रयागराज तीर्थ में गिर गए भैया। प्रयाग में जेकर नाम पहली पुराना नाम इलाहाबाद का है, अब प्रयागराज बन गए। प्रयागराज में ओकर लार गिर गए और जेकरा त्रिशंकु के लार गिरीश नदी दी हो वो जगह एक नया नदी के निर्माण हो गए। वो नदी का नाम बन गए कर्मनाशा नदी, वो नदी का नाम बन गए कर्मनाशा नदी। प्रयागराज तीर्थम दू ठन नदिया वो हाथे संघरा, बाजूम गंगा मैया वो हाथे, ओकर बाजूम कर्मनाशा नदी, लेकिन दोनों के धार कभू नहीं मिले, याद रखना दोनों अलग अलग वो हाथे। और दोनों की विशेषता का है, गंगम नहाबे तोर पाप धोवा जही, तोर पाप उतर जही, और कर्मनाशम नहाबे तोर पुण्य धोवा जही, तोर पुण्य उतर जही वहां ले। ये दोनों की विशेषता है। अगर पाप धोवाना है तो गंगम जा और पुण्य धोवाना है तो कर्मनाशम जा। कहाँ पर कर्मनाशा नदी न होए बल्कि त्रिशंकु के मुख से निकले हुए लारे और वहां नहाबे तो पुण्य कर्म धोवा जही। देकर से कोई महात्मा मन कर्मनाशा नदी में नहीं नहाए, जब भी नहाते तो गंगम नहाते। वो गंगा के बाजू में कर्मनाशा नदी बह गए तो वही सुरता करत थे राजा दशरथ जी महाराज, जब जब भी विश्वामित्र जी महाराज हमार गांव में आए, हमार गांव में कहीं कहीं अनर्थ होए भगवान, आजो का बारात हुई हमार गांव में। वो मने मन विचार करत थे, तब बढ़िया युक्ति कहाँ सोचिस, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाज। बामहन मन के समाज ल धर के मुलाकात करे वर्गीस, और जब घर में लानिस तब अब देखो स्तर छोटे थोड़ा सा औ घट के ओकर, पहली महामुनि ओकर बाद मुनिवर, लेकिन अब तुलसी जी महाराज एक स्तर ल घटाता लिखिस का, करी दंडवत मुनि ही सम्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। स्तर कैसे कैसे कमजोर हो जाते, पहली महामुनि ओकर बाद मुनिवर और अब एक बाद का है तो मुनि ही, ये केवल अब बर घलो घट के ये मुनि ही। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी, चरण पखारी किन्न अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। ओकर प्रणाम करिस कहे महाराज, सच में तुहर जैसे महात्मा क्या दर्शन हो गए, मोर जैसे भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। और बढ़िया काम का करिस, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसियति पावा। देखो स्तर कैसे कम हो जाते, महामुनि से मुनि बन गए, मुनिवर बन गए। एक फिर तुलसी जी महाराज जी किस मुनिवर हृदय हरस अति पावा, ये मुनिवर, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अब विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज लग करिस का राजा दशरथ जी, विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के मीठा मीठा भोजन खिलाइस। अब भोजन के प्रभाव याद रखो। अच्छा ये बताओ दीदी हो, आज भात साग ला कौन कौन रांधिस, वो हमन खाहन तेला कौन कौन रांधे है, कैसे हाथ नहीं उठात हो, रंधैया मन नहीं है का? अच्छा रंधैया मन उड़ार है, वाह क्या बात, अच्छा अच्छा।
मैं कहा तो रांधे तीका मन पर एक बार जोरदार ताली बजाओ आपसे। सबका जोरदार भोजन बना है। भोजन के प्रभाव होते भैया, जैसना खाबे अन्न तैसना बनते मन, जैसना पीबे पानी वैसना रथे वाणी, और जैसना करबे संग वैसना चढ़ते रंग। अतका जोरदार भोजन खवा है बहनी हो। यहाँ बैठ के मैं मीठ मीठ गोठियात हूँ, तेकर कारण का है जानत हो? ये मैं नहीं गोठियात हूँ, वो भोजन बनाने वाली मन के कमाल है कि भोजन अतका जोरदार बना है कि मोरवानी मीठा हो गए ओकर भोजन करके मैं बढ़िया गोठियाना चालू कर दे। वो भोजन बनाने वाली मन के कमाल है। एक बार पुनः ताली बजा दो आप सब भोजन बनाने वाले मन को। हाँ, जब भी भोजन बनाओ तो बड़ा प्रेम से भोजन बनाना चाहिए, और वो भोजन में ताकत रहते, वो भोजन में प्रभाव रहते। हाँ, दाई माई मल्ला में विशेष करके निवेदन करो, जब भी खाना बनाओ तो प्रेम के साथ खाना बनाओ। का वो भोजन के प्रभाव है। और ते कोनो गुस्सा हो कोनो उत्तर धुरचुर न रे करेला कबे तो कतको रही फिर नहीं मिठाए। गुस्सा के मारे कहाँ मिठाई बनी हो? गुस्सा में नहीं बल्कि प्रेम से खाना बनाओ, अब वो भोजन में ताकत। तो बढ़िया सुंदर विविध भांति भोजन करवावा, मुनि पर हृदय हरस अति पावा। और तुलसी जी महाराज के लेखनी चलीन, मुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। अपन चारों जन बेटा लान दिस और मुनि जी के चरण में गिरा दिसे मोर चारों जन बेटा। और चारों जन बेटा में सबले पहली नजर काकर कर गिस, राम देख मुनि देह बिसारी। अब मुनिवर से पद नीचे हो गए ना। एक पहली मुनिवर, अब ओकर बाद सीधा मुनिवर नहीं, अब कौन है? यो केवल मुनि है। राम देख मुनि देह बिसारी, इस तरह कैसे कम हो जात। तुलसी जी महाराज के लेखनी मानो हम सब लोग जीवन जी एक शिक्षा बताते। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। रामचंद्र जी कैसे है? तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुणम, नम कंज लोचन कंज मुख पद, कंज रे पद कंज। भगवान के हाथ भी कमल है, भगवान के पाँव भी कमल है, भगवान के चेहरा भी कमल है, और भगवान के आँख भी कमल है। और ऐसा कमल नयन भगवान ला विश्वामित्र जी महाराज देख के अपन सुध भुला गए। जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमल देख के मगन हो जाते, बस वैसने मुनि महाराज देख के मगन हो गए। तब मन हर्ष बचन कह राऊ, मुनि यस कृपा न किन्हु काऊ, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभ ही बारा। कहे महाराज तुमन का बरा होती ला बता दो। तब विश्वामित्र जी महाराज बड़ा जोरदार बात की इसका, असुर समूह सतावहि मोह, मैं जाचन आयमु निपतो। असुर समूह सतावहि मोह, मैं जाचन आयमु निपतो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं होहु सनाथा, निश्चर वध मैं होहु सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होहु सनाथा। इस छोटे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ बड़े बेटा, तोर बड़े बेटा राम लमे मांगे बराह महाराज। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होहु सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह कहयति कल्याण। कहे महाराज तोर दोनों जन बेटा मन ला मांगे बरा हो, तो राजा दशरथ जी महाराज के मन का कहा जाना तो वही नहीं हो। महाराज ते सोच समझ के नहीं मांगेस गा, मांगे बराहत बने करे लेकिन सोच समझ के नहीं मांगे। कैसे? सुनी राजा अति अप्रियवानी, हृदय कंप मुख दूती कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। देख इस तरह कैसे कम हो जाते। एकल पहली मुनि
अब एक बाद सीधा सीधा विप्र। हाँ पहली कौन ऋषि से विश्वामित्र जी महामुनि, और महामुनि से मुनिवर, और मुनिवर से मुनि ही, और मुनि ही से केवल मुनि। और अब सीधा अब का बन गए, अब विप्र कहे नहीं चाहिए। अब सीधा विप्र बन गए, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। हे ब्राह्मण देवता ते विचार के नहीं मांगे, ते विचार के नहीं मांगे हसकावर चौथे पन पायो सुचारी। इसकी चौथापन में चारों धन बेटल पाओ तिल कैसे दे दो, विचार के मांग ले महाराज। मांग हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। महाराज ये सिंहासन तोला समर्पित है, ये सिंहासन में बैठ जा। जैसे राजा हरिश्चंद्र के है ना, महू सिंहासन देत हो तोला। पर विश्वामित्र जी महाराज की हिस महाराज, हे दशरथ जी मोला आज धन नहीं, मोला धनंजय चाहे। हाँ? मोला धन नहीं, मोला धनंजय चाहे। तो कहे महाराज आखिर मांगत काबर होतेला बता, मांगत काबर होतेला बता। सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि वैसे प्राण से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं हो, जान है तो जहान है आज भी कथन ना हम सब। प्राण से बढ़ के कुछ नहीं हो, लेकिन आज मैं प्राण दे दूं, लेकिन बेटल देवत नहीं बने। काबर काबर देवत नहीं बने। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। वैसे चारों जन बेटा मोल प्राण से प्रिय है, लेकिन प्रश्न एक ठन खड़े होते का, जब चारों जन बेटा तो प्राण से प्रिय है, तो राम बर विशेष मैया का बर राम देत नहीं बने गोसाई। राम ल देवत का बर नहीं बने तेला बता। एक बड़ा गहरा अर्थ है, मैं निवेदन चाहूँ आप सबला। साधारण अर्थ हम पढ़वे तो इसे लगते कि राम देत नहीं बने गोसाई। वो कहना ये चाहते कि राम ल देवत नहीं बने। काबर राम ल देवत काबर नहीं बने, तो ना बने गोसाई, ना बने गोसाई। बस बार बार पढ़ो, राम देत ना बने गोसाई। मने बार बार वाला दशरथ जी बताना ये चाहते विश्वामित्र जी ला, ते मुनि नो हंस किस, हाँ ते ब्राह्मण नो हंस, ते ब्राह्मण बने हंस। वो बताना क्या चाहते विश्वामित्र जी महाराज जन्म से ब्राह्मण नो है, बल्कि कर्म से ब्राह्मण। वो क्षत्रिय कुल में जन्म ले है, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म ले के बाद भी होकर कर्म काए ब्राह्मण के, तेकर से ब्राह्मण। ते पाए कोई कवि बड़ा जोरदार बात कहे है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो न्याय। जब आदमी के जीवन में ज्ञान आ जाए तो वही तो ब्राह्मण, वही ब्राह्मणत्व है। हमारे वेद पुराण मन तो कहते ब्रह्म जाने सी सो ब्राह्मण। ब्राह्मण पर कोई जाति की जरूरत नहीं, तो और अंदर में ब्रह्म के ज्ञान हो वही हाँ ब्राह्मण। तब विश्वामित्र जी लुलाहना कहा देते दशरथ जी है, ते सहीज के ब्राह्मण नो हस, लेकिन बने हस। बने वाला ब्राह्मण हरस, बने वाला साधु हरस। तब मोर बेटा है राम देत नहीं बने गोसाई, ते गोसाई बन गए तो बन गए, मोर बेटा गोसाई बनने वाला नहीं है। मोर बेटा क्षत्रिय रही, ये पहला भाव। हाँ मोर बेटा हाँ छत्री घर जन्म ले, छत्री रही, मोर बेटा बाबा नहीं बने, ये पहला बात। और दूसरा बात, राम देत नहीं बने गोसाई, तो रामेल देवत का बन नहीं बने। तो दशरथ जी महाराज मानो अपन मन के बात कहना चाहते ये कि जेला पहली चले दूसरा दे डरे हो, तेला तोला कैसे दो महाराज। पहली ल दूसरा दे डरे हो, ओला तोला कैसे दे डरो। तो राम ल कौन ल दे डरे पहली लो। तो बस आप सबके ध्यान उड़ा ले जाना चाहो, आप सबके ध्यान हो तरफ कब, जब महाराज दशरथ के जे समय बिहाव होत रहा। दशरथ जी के बिहाव काकर संग मारे है, कौशल्या संग। कौशल्या के मैके कहाँ हरे दीदी हो, यही छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम हरे, वो वीर पुरुष ला जन्म देवैया, वो महतारी ला मोर प्रणाम हरे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये छत्तीसगढ़ के बेटी माता कौशल्या। हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर, रायपुर से थोड़ किन दूर मंदिर हसौद, मंदिर हसौद के थोड़ की अंदर जाबे 5 किलोमीटर में चंदखुरी नाम के गांव। ऊंचे के राजा रही भानुमंत, अब ओकरे बेटी है कौशल्या। भानुमंत के बेटी ओकर नाम रही भानुमती। तो कौशल्या कावर का है जानत हो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा है, जे गांव के बेटी माई मन है जे गांव में ससुराल जाते वो गांव लूट के तब ओकर नाम नहीं ले, वो गांव के नाम लोकर संग जोड़ दिए जाते।
जैसे धमतरी मान ले जाए पोटिया डी हम ससुराल जही तो हमारे गाँव के मन वाला धमतरी ही कब हो। हाँ ये कौन है ये धमतरी ही ने का। अब हमार पोटिया डी के धमतरी मांगे थे कौन है ये पोटिया डी ही ने। तब वो गांव का नाम में एक नाम जोड़ते। वैसने कौशल्या माता का नाम भानुमति है, लेकिन कौशल प्रदेश के रहने वाली वो जमाना मोल कौशल प्रदेश का है आज भी, और कौशल क्षेत्र कहते कौशल प्रदेश के बेटी है अयोध्या चल दीस। तो वो गांव वाले मन पूछे ये कौन है तो भानुमति कोनों ने कहा है कौशल प्रदेश ले आई ये कौशल्या है, उसका नाम पड़ गया कौशल्या। बोलिए कौशल्या महतारी की जय। माता कौशल्या के साथ जब दशरथ जी बिहाव मारे रहा, रामायण में आप सब पढ़े हो सुने हो, रावण हाँ सीतल चोरी करे थे बात ल जानते हैं। रावण आदतन चोर हरे बहिनी हो, केवल सीतल नहीं चोरा है, ओकर सास ल घलो चोरा रही, ओकर सास मने कौशल्या माता चोरी करे रही। आनंद रामायण में स्पष्ट उल्लेख है माता कौशल्या घलो चोरे इसका जब बिहाव मारे रहा तब। ब्रह्मा जी पूछीस ब्रह्मा जी ये बता के हे हंस की ते हम मरबेज कही के मैं नहीं मरूँ का हाथ रहे लेकिन ते मरबेज के हे हंस तब मैं कहूँ कि काकर हाथ में मरूँ तब ते बता हंस मोल। बानर मनुज बाहर दो ही बारे है ना, या तो बेंद्रा मारे या तो मैनखे मारे। तब मैनखे मन तो कमजोर होते महाराज, तो केदे कमजोर मैनखे मार ही मोला लेत बता। तब वो बताई सरे जे है जेकर हाथ से ते मरबे ना रावण ते कर दाई ददक आज बिहाव होवत रे, ओकर दाई ददक बिहाव होते ओकरे बिहाव हो ही तो ओकरे लइका होती ही तोल मार ही बाबू। रावण के तुरंत दिमाग चलीस, हाँ तुरंत दिमाग के घंटी बजिस, रावण के मन में लड्डू फूटा। रावण कथे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ओकर दाई दादा नहीं रही बेटा कहाँ लही, ओकर दाई दादा मार देथो। अब रावण हा का विचार करीस, दशरथ जी जे रथ में बैठ के जात रहे ना भैया हो, जे रथ में बारात जात रहे सुमंत महाराज और रथ ला हाकत रहा है। रावण बड़ बलशाली है, रावण के रेंगेल धरती डोले, चलत दसानन डोलत औनी। रावण के रेंगेल धरती डगमग डगमग डोले, रावण गुस्सा में रेंगेल धरती डोलना चालू करे। रथ जे चलत रहे ना सुमंत कहे कैसे रथ डोलत महाराज, तो कोनो कोनो मन कहे रावण गुस्सा में रेंगत रही गए, और रावण गुस्सा में रेंगत रेंगत आईस और जेमे सुमंत रथ हाँकत है, दशरथ महाराज रथी बन के बैठे है, दुल्हा बन के बैठे है, ओकर रथ ला एक लात मारिस तो अतका पावर रावण के कि वो रथ आकाश में उड़ात रहा है। रथ आकाश में सुमंत और दशरथ समेत आकाश में उड़ात रहा, अगर उहल गिर तिकर प्राण नहीं बचे आकाश में। तब वो समय बहुत बड़े भुजा लेके जवान रहीस, कौन है गिद्धराज जटायु, गिद्धराज जटायु जवान रहीस, और वो ब्रह्मचारी जटायु है। जटायु अपन भुजा में ला के वो रथ ला अपन भुजा में समेट लिस, अपन भुजा में भर लिस रथ ला। और राजा दशरथ जी की महाराज अगर अभी एक गिरहूँ तोर प्राण नहीं बाँचे, और रावण तोल मर ही कही के इसने करे महाराज एक काम करो का, रावण समझ ही तोल मर के कही के पानी में लेके गिरा दे महाराज तोर प्राण बाँच जाही के, तुरंत तुरंत निकल जाबे वहाँ ले। सुमंत की हिस बने कहा था महाराज लेक के छोड़ दे पानी में, तब बोला पानी में लेके छोड़ दी समुद्र में। अब रावण ने हर सोचीस देखो पानी में छोड़ीस कौन ला, राजा दशरथ जी महाराज ला रथ समेत। तौरत तौरत एमन दोनों जन सुमंत के साथ में एक ठन टापू में चल दिस, एक ठन द्वीप ऊपरे रहते में एमन दोनों जन चल दिस। अब ये डहर रावण हा एला मार डरे दशरथ ला कही कौशल्या चोराए वर्गीस, और कौशल्या जब चोरी करे वर्गीस ना तो वहाँ देखिस बने तेल हल्दी चघे कौशल्या के, कहते ऐसने ले हूँ तभे बन ही लगी, अभी बरतिया नहीं आ कौशल्या चोरी करके लान लीस। अब रावण विचार करते रखो कहाँ, रावण विचार करते आखिर रखो तो रखो कहाँ। कोनो कोनो मन कहा है लानिस तो अपन घर वाले नहीं बना लेतीस, पर मैं निवेदन करो कई झकमन आज भी रावण के महिमा मंडन करते, कई झकमन कहते रावण जैसे त्यागी माता सीता लेगिस लेकिन ओली स्पर्श नहीं करीस। पर मैं निवेदन करो रावण त्याग के कारण ओला या तपस्या के कारण स्पर्श नहीं कर, बात सर्वथा गलत है। रावण ला श्राप मिले है, रावण ला श्राप मिले अगर ते बिना इजाजत के कोई नारी ली स्पर्श करबे तो जल के मर जबे तेकर से ती रावण नहीं छुबे है, ये विशेषता है। अब आज हम रावण के महिमा मंडित करते ना, रावण महिमा मंडन के लायक नहीं है। रावण ला श्राप मिले है बिना नारी की इजाजत के, कोई नारी ला स्पर्श करबे रावण ते जल के मर जब। तब रावण हाँ कौशल्या का हरण करके लईस,
और बोल कहाँ रखो कहीं सोचा थे। तो रावण के एक मित्र रहा है समुद्र में, ओकर मित्र रहा है मछली, बड़े जन मछली। कहाँ बर समुद्र है रावण के मित्र है, अब वो मछली घलो कर मित्र है रावण के। तक ही सेला पिंजरम भर के मैं तीनचे छोड़ दे थोड़े मछली ती ही धरे रह गई, भिया भर में मत छोड़बे। अब वो मछली कतक बेले मुँह दबा रहती दीदी हो, लेक के वही टापू में छोड़ दे रहा जे में राजा दशरथ पहुँच गए। जे टापू में मछली मढ़ाईस न कौशल्या ला, वही टापू में राजा दशरथ और सुमन पहुँच गए। अब देखिस कौशल्या का दशरथ जी महाराज देखी तहाँ चिंड रिसिया जेल कर कर हम बिहाव करे जात रहते भैया, बल्कि वहाँ जाते थे ठगा जाते न हम। हाँ वहाँ जाते थे ठगा जाते नहीं है, हमार बिहाव हो जाए। पर विधाता ला तो कुछ और ही मंजूर है। मैं निवेदन करूँ अतका सुंदर दिखत रहा है माता कौशल्या, हाँ तेल हरदी चगे बहुत सुंदर दिखत, चमचम चमचम होकर शरीर बहुत सुंदर दिखत है। राजा दशरथ जब देखिस कौशल्या ला तो देखते ही राजा दशरथ के शरीर से वीर्यपात हो गए। राजा दशरथ जी के शरीर से वीर्यपात हो गए। सुमन जी महाराज बड़ा ज्ञानी है। सुमन जी जाना थे कहे जे राजा दशरथ वेद है और वेद के शरीर से कोई निकले ये साधारण नो है, ये काय वेद के शरीर से तो ज्ञान ही निकल सकत है। राजा दशरथ वेद है तो उनका शरीर से ज्ञान निकल गए, और वो ज्ञान कौन तो स्वयं भगवान राम जी राजा दशरथ के वीर से जे वीर स्खलन होइस ना, तो सुमन जी महाराज की हिस महाराज अग्नि देवतल सुरक्षित रख दे रहा, अग्नि देवतल दे देवेला। राजा दशरथ जी के शरीर से जे वीरपात होइस ना, बोला अग्नि देवतल दे दिस, अग्नि अपन आप में समाक रखे है। कई जन मन के मन में प्रश्न ये खड़े होते कि राजा दशरथ घर पुत्रेष्टि यज्ञ होइस और दूध भात लखईस कौशल्या सुमित्रा और कई तहन बेटा जन्म लीस। मैं निवेदन चाहूँ आप सबला, ये अग्नि देवता के विशेष भाग है, विशेष पात्र अग्नि देवता कर जे राजा दशरथ जी के जे वीरपात हो वो संरक्षित है ना, बोला वो खीर में मिला के रानी मन लखवा है और तब से रानी मन गर्भवती हो है। भैया एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये राजा दशरथ जी के ही संतान, राजा दशरथ जी के शरीर से वीर्यपात हुई अग्नि देवता जल संरक्षित रखे हैं। और जब उनसे गंधर्व विवाह हो गए वो टापू में ही कौशल्या दशरथ जी के, रावण खुश हो के आके कहे ब्रह्मा जी ला, ब्रह्मा जी दुनिया वाले मन कथे ना का ब्रह्मा जी ने लिख दिया छठी रात के अंत, ब्रह्मा जी ने लिख दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीवनी संग, लेकिन तो लिखल में मिटा दे, तो लिखल में मिटा दे ब्रह्मा जी। ओ कर दाई दे मन मर गए तो मन मरैया कहाँ लही के, ब्रह्मा कते हाथ रे लेड़गा के तो कर दाई ददल मार डर कहीं सोचा था रे, ओ कर दाई ददा मन मरे नहीं है बल्कि तोर कारण ओकर मुलाकात जल्दी हो गए के। हाँ तोर कारण दोनों जन की मुलाकात जल्दी हो गए, गंधर्व बिहाव हो गए। अब वो मतलब ज्यादा मत सता नहीं तो कल लड़का भी जल्दी आ जाए होते जल्दी मर जाऊं, कर से दूरी बना कर रखे रहे की। हाँ रावण जाना थे दशरथ के बेटा के हाथ से ही मौत मृत्यु है। तब वो समय गिद्धराज जटायु जो काबा भर धर के उतारे है ना ओकर रथला, तो गिद्धराज जटायु प्रत्यक्ष गवाही बनी सोकर। तब राजा दशरथ जी है ओकर प्रणाम करत कि ही भैया ते मोर प्राण बचाहस, ते मोर प्राण बचाहस जटायु, ते मोर मित्र भी हरस। गिद्धराज जटायु राजा दशरथ की मित्रता है, दोनों जन मितान है। ते मोर मित्र भी हरस, बता बलदम का लागी तोला मांग ले। तो जटायु की भैया मोला कुछ नहीं लागे, मोला कुछ नहीं लागे, तो मोर मित्र हरस तो प्राण के रक्षा करे। दशरथ जी कहते नहीं भैया मैं कर्जा डार हूँ तोर कर्जल में छूटना चाहत हूँ, बता का लाग ही। तब जटायु कहते भैया मैं ब्रह्मचारी हूँ, मोर बर भी हाथ हो नहीं है, अगर मोल देना चाहत हंसते के ठन चीज दे दे का तोर पहिलात बेटा हो ही मोरागी पानी कर देती उस गा, तोर पहिलात बेटा होती ही मोरागी पानी कर देती, सोला मोर बेटा बना देवे। दशरथ जी महाराज की ठीक है, मुख से निकले जुबान, पेट से टूटे पान, धनुष से छूटे बाण और शरीर से छूटे प्राण, ये वापिस नहीं आए। मैं अपन वचन हारे हूँ, ये मोर बड़े बेटा हो ही वो मोर नो ही बल्कि तोरेगी, मोर बड़े बेटा तोर। बस वही बात ला सुरता करत थे कौन है दशरथ जी महाराज। अब वो कहाँ थे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम ला मैं पहली ले दे डरे हूँ, दूसरा तेरे तोला कैसे दो।
तब विश्वामित्र जी महाराज ला विश्वामित्र जी महाराज जी मांगे बरा है ना तेल ज्ञान के शिक्षा दशरथ जी ला वशिष्ठ जी महाराज देश कहे भैया ते चिंता मत कर। विश्वामित्र विश्व कल्याण करने वाला है और जो विश्व के कल्याण करे वो करे नाम विश्वामित्र है। एक काम कर ते तोर दुए झन बेटल मांगा थे ये दू झन के बलदा 4 ठन दी ही तोला की हाँ 2 ठन लेगी ही बलदम 4 ठन दी ही तोला ते फायदम रवे जी दे दे हाव कही दे। तब ज्ञान के होकर पट खुलिस और दोनों झन बेटा मन ला दे दिस। तुलसी जी महाराज एक बड़ा जोरदार पंक्ति लिखिस का पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। वैसे अगर ताड़का सुबह हो डहर जाबो तो समय बहुत ज्यादा हो जाही हमला धनुष यज्ञ संपन्न करना है तो सीधा सीधा हम चलन कहाँ राजा जनक जी के नगर में। बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले दर्शन खातिर नर नारी निकले दर्शन खातिर नर नारी निकले प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले। राम हवे श्याम भैया लखन हवे गोरिया राम हवे श्याम भैया लखन हवे गोरिया हंसी ठिठोली करे लागे जनकपुर के छोरिया हंसी ठिठोली करे लागे जनकपुर के छोरिया। राम हवे श्याम भैया लखन हवे गोरिया राम हवे श्याम भैया लखन हवे गोरिया हंसी ठिठोली करे लागे जनकपुर के छोरिया हंसी ठिठोली करे लागे जनकपुर के छोरिया। एक आकाश माँ हो एक आकाश माँ एक आकाश माँ हो एक आकाश माँ एक आकाश माँ दुई चंद निकल गए प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले प्रेम नगरिया में राम जी चले राम जी चले। पनघट ले भैया देखे पनिहारी पनघट ले भैया देखे पनिहारी गलियों खोर माँ का देखे पनिहारी गलियों खोर माँ का देखे पनिहारी पनघट माँ भैया देखे पनिहारी पनघट माँ भैया देखे पनिहारी गलियों खोर माँ का देखे पनिहारी गलियों खोर माँ का देखे बनिहारी। एक आकाश माँ हो एक आकाश माँ एक आकाश माँ हो एक आकाश माँ एक आकाश माँ दुई चंद निकल गए
प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। दर्शन खातिर नर नारी निकले, दर्शन खातिर नर नारी निकले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। प्रेम नगरिया में राम जी चले, राम जी चले। राम जी चले, राम जी चले। राम जी चले, राम जी चले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा जनक के नगर कौन से नगर है? तो प्रेम के नगर है भैया। जी हाँ, कौन रथ है? तो जगत के जननी माता सीता रथ। ये जगत के जननी है। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकर जुग पद कमल मनावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो। माता सीता प्रेम के नगर में रथे। भगवान राम जी कहाँ गए? तो भगवान राम जी अयोध्या के पुण्य भूमि से चल के मिथिला पहुंच गए, जनकपुर पहुंच गए। और जब जनकपुर पहुंची तो वहाँ सब राजा मन के दल लगे हैं। कतका का राजा बैठे वहाँ। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। राजा जनक जी महाराज जे यज्ञ के आयोजन करे है, जे यज्ञ के निर्माण करे है। कुर्सी लगा दो भगवान राम और माँ जानकी के लिए, पहले कुर्सी लगा दो, फिर धनुष जिस समय मैं प्रसंग में बोलूँ तब धनुष तोड़ी, अभी कुर्सी में बिठा दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हाथ ऊंचा करके बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आप सब अपन अपन जगह बैठ जाओ अभी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। किहिन भैया कतका का राजा यहाँ है। राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ देखे बर तो 10,000। ये 10,000 मन गिनती में है दीदी हो, और जे मन गिनती में नहीं है ते मन अलग है। 10,000 राजा उस सबके मन में लालच की सीता हमला कैसे मिले। लेकिन माता सीता कौन है? शांति सीता समानिता, आत्मो राम विराजते। माता सीता शांति है और राम जी कौन है? आत्मा है। तब विचार करके देखो, शांति रूपी सीता ला लोभी मन पही तो पही कैसे। लालची मन ला शांति रूपी सीता मिलने वाला नहीं है। मिल ही कौन? तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, केवल ज्ञान ला ही शांति मिल सकत। भगवान राम जी के जब पारी सब 10,000 राजा मन ला जब कहीन कि जाके आप अपन अपन किस्मत आजमाओ, पर वहाँ 2 किस्म के राजा मन बैठे हैं, विशेषकर 3 किस्म के। कैसे कैसे? पहला किस्म के राजा मन धनुष ला तोड़े बरा है, जे मन ये सोचा थे कि धनुष ला तोड़ के सीता संग हम बिहाव करबो। दूसरा किस्म के राजा मन ये कहा थे कि भैया ये धनुष ला भगवान शंकर जी के धनुष है, ये धनुष ला तो उठाना दूर के बात, हम छीना भी हमारे से पाप हो जाही। हम धनुष ला छी के शिव जी के अपमान नहीं करन। ये दूसरा किस्म के राजा। और तीसरा किस्म के मन देखैया गए हूँ काबर कई झकमन्ना बहिनी हो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, काकरो घर अगर तमाशा, काकरो घर लड़ाई झगड़ा होते तो तमाशा देखैया मन के कमी नहीं रहा। तमाशा देखे बर यही कतको झकमर रात रे धनुष ल उठही कथे, कौन उठही कौन टोरही ते कर तमाशा देखबो हमन के। 3 किस्म के राजा मन गे। सब राजा मन अपन अपन पारी धर के गीस, लेकिन कोई धनुष ल 3 का भर हिला तक नहीं सकी। कारण बताता हूँ, तुलसी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, परिकर बांधी उठे यकुलाई,
चले इष्ट देवन सिरनाई। सब राजा मन धनुष ल तोड़े बर जाए ना दीदी हो, आप सबके ध्यान है डार रहा है तार राम जी डार देखबो हम सब राजा मन धनुष तोड़े बर जब जाए तब कैसे परिकर बांधी उठे या कुलाई, अपन अपन कनिहल बांध के उठा थे, जानो मानो गोदी फेंकल जही। अरे भैया धनुष तोड़े बर जा था शंकर जी के धनुष है, शंकर जी के लिए श्रद्धा होना चाहिए तो कन्हा बांध के उठा थे। अब एक विशेष काम का करत थे, चले इष्ट देवन सिरनाई। सुन के पंक्ति ऐसे लागत अपन अपन इष्ट देव पांव पर के जाते का, लेकिन मैं निवेदन करूं बार बार वो पंक्ति पढ़ो। वो कहा थे, चले इष्ट देवन न सिरनाई, मने अपन अपन देवी देवता पाँव नहीं पड़े है, कोई अपन देवी देवतल नहीं मना है वो इसने जात है। मैं बताना ये चाहत मोर माता हो कि अगर अपन देवी देवता कोई आदमी अपमान करे सोची तो आदमी का सम्मान जीवन में कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले अपन इष्ट देवी देवता प्रणाम करो, कोई भी काम करे पहले तभे तोर काम पूर्ण हो सकत है। और कोई इष्ट देवी देवता के अपमान करे और दुनिया में सम्मान पाना चाहे तो ये असंभव है, कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? असंभव है भैया, अपन अपन इष्ट देवतल कोई मनाच नहीं है। चले इष्ट देव न शब्द प्रयोग तुलसी बाबा, चले इष्ट देवन सिर नाई। और मैं बताना यही चाहत हूँ कि यही काम ला आज के भी धर्मी मन घलो करत, अपन अपन देवी देवता पूजा पाठ करना बंद कर दे है। और कोनो पूछ के देख कैसे तेल हल्दी नीचे घात जी भी, हाँ में वहाँ हमन तो ईसाई हो गए हन, हमन ईसाई हो गए हन। एक ठन कड़वा सत्य बात बता तो बहनी हो, जे सत्य घटना मोर साथ बीते है, कटु सत्य बात बतात हो। मने जे अपन देवी देवता के सम्मान नहीं करे ओकर अपमान दुनिया में कैसे होते। सत्य घटना, एक बार हमार गाड़ी में एक ठन बराती जात रहन, हमन बराती हमार गांव के नहीं बाजू गांव के, गांव का नाम नहीं बताओ नहीं बेइज्जती हो जाए। तब बरतिया जात रहन तो दूल्हा बाबू जब तक बेर के बैठे रहे ना गाड़ी में तब तक बेर के रोए हब्बड़, वो गाड़ी में बैठी तब के बेर के हब्बड़ रोए। तब मैं मतलब पूछो घर बाजू वाला मल्ला ये दूल्हा टूरा काबर रोथे, वो दुल्हीन पसंद नहीं है का काबर रोवत है हब्बड़ बैठे तब का बेर के। तो बाजू वाले मन बताई ऐसा बात नो है महाराज, काबर रोथे। तब एक बाबू ना ईसाई बन गए हो, कहीं तेल हल्दी नहीं चुप रहे। एक बाबू ईसाई बन गए हो, कहीं अपन देवी देवता नहीं मना है। एक बाबू ईसाई बन गए हो, कहीं के अपन घर के देवी देवता मुँह जग नहीं दे है। एक बाबू ईसाई बन गए हो, कहीं के देवता के लौठील नहीं धरा है दूल्हा बाबू, तेकर से तिटूरा हा जब के बने दंदरा टूरा हक हमन अबड़ मनाड रे नहीं माना थे। सत्य घटना बता दूं, कटु सत्य। तब बैठीन का ले दे के वो तुरंत रोते च रहा है। एक कनक गाड़ी चलना चालू होइस हम जगह पगला बरोबर टोरे फोरेल धरी टूरा। गाड़ी वाला रोकी कहिया बेल नहीं ले सकन भैया पागल हो गए है। तो दूल्हा बाबू दरवाजा खोली सब जब पल्ला भागिस पागल बरोबर चुंदी मुड़ील छरियार। तब गांव वाले बैठे रहे थे मन कहते देखे तो ईसाई लगे ते तो वहाँ पर जोरदार कह रहे कि हमारी ईसाई में जाबो तो हम कहीं तकलीफ नहीं हो, कहीं ये का तकलीफ है तेला बता तो टूरा तोर दूल्हा बन गए और दूल्हा टूरा तोर पागल हो गए, ये कौन से तकलीफ है। तो ईसाई देवता काबर बने नहीं करत, काबर बने नहीं करत तेला बता। तब वो दूल्हा दादा का है जाना था, मैं तो वहाँ बड़ साल हो गई नहीं मानोगा देवी देवता तेकर से ती होम जग नहीं दे हो और लौठील नहीं धरा हो और तू मन कथो ना देवी देवता धरे टूरल कही के। तो चल असल देवता हो ही ना मोर बेटल लहू टाक लाने तहन में जान डर हूँ मोर देवता रूठे कही के हिच कर हूँ जग दू में आके। और सही बात है बहिनी, मन चंगत का ठोतीम गंगा ऐसने का हाथ भर रही तो कटूरा भागत रही ते लहूट के आगे गाड़ी का, तो कटूरा भागत रहा है ते लहूट के आगे गाड़ी का। तो 4 दिन बैठ रही थे कहते अब तो टूरा आगे लहूट के अब कैसे का हाल है, ये सब हम जग देवो दादा चल लहूट के घर लेगी और लहुटाक घर लेगीस और लहुटाक घर लेगीस और जतका कन क्रिया कर्म होते अपन देवी देवता सब ल पूरा करीस, तेल हल्दी लगईस, पूरा सब क्रिया कर्म करके हुम जग दीस और अपन देवता के लौठील धरा को टूरल निकली तब वही हरे करना होती से खुश होके एकदम जोरदार एक बार ताली बजा दो आपसे। मैं बात लकाबर बताता हूँ, काबर भी धर्मी मन का कथे कोनो ला जड़ जुड़ धलिस कोनो सर्दी धलिस तहन अस्पताल में भर्ती करे छोड़ के का कथे हमन तो प्रार्थना करथन तब बने हो जाते। तो मन काबर मरथे तिलत बत काबर मरथे ओ मन अजर अमर हो जाती वैसने कब भैया मन है नी। तब मन जब मरथे तो हुल मरना छे त दुनिया भर ते काम का करत उसमें 4 ठन बात के हम अंतर याद है ना। का करी बदलना, पहला नंबर गुरु नहीं बदलना, दूसरा नंबर
इष्ट देवता नहीं बदलना, तीसरा नंबर धर्म नहीं बदलना, और चौथा नंबर हाँ पत्नील पति नहीं बदलना और पतिल पत्नी नहीं बदलना। ये 4 मंत्र जेकर करे तेकर जीवन सुखी है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बाप से। ये 4 चीज जीवन में कभी नहीं बदलना चाहिए। हाँ अब एला बदले काम करबे तो याद रख तोर देवी देवता तोला बदल दी बाबू। हाँ कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है तोर को। मैं अभी भी निवेदन पूर्वक कहूँ जे मन हा अपन धर्म ला छोड़ के जे दूसर धर्म के आश्रय ले है ना, अभी भी निवेदन करो अरे सनातन धर्म जैसे धर्म नहीं है बाबू, लौट के आ जा। यहाँ जो तोर सम्मान है दुनिया में कहीं सम्मान होने वाला नहीं है। एक बार ताली बजना चाहिए आप सब। अभी भी वो दिन दूर नहीं है। ये भारत कौन सी भूमि है? ये भारत वो पुण्य भूमि है जेला हमन सत्य सनातन कथन जे मन कहा ना दुनिया में हमन हा ये धर्म के वो धर्म के, मैं सीना ठोक के कहा दुनिया में केवल एक धर्म है और वो धर्म के नाम है सत्य सनातन धर्म। बोलिए सनातन धर्म की जय। बाकी मन केवल मज और मजहब है, बाकी मन केवल मत और मजहब, दुनिया में धर्म कोई है तो केवल सत्य सनातन धर्म। और सत्य सनातन धर्म के लिए जीने वाला भी महान होते और सत्य सनातन धर्म के लिए मरने वाला भी महान होते। वो सत्य सनातन धर्म के लिए जो मरे है ना वो दुनिया में आज भी अजर अमर है। उनकर बड़ जोरदार ताली बजाओ आपसे। तो ये राजा मन जे मन जाते मन कौन है? यही कैटेगरी के चले इष्ट देवन सिर नाई। जात तो जरूर है धनुष के तीर में। वो धनुष कहाँ करे तो शंकर जी के धनुष है, और शंकर जी के धनुष लटोरे बढ़ जात हो देवी देवता पाँव नहीं पड़े। अच्छा ये धनुष बनीस कैसे तहुल बता देते। ये धनुष घलो ना राम जी के पुरखक धनुष है। राम जी पुरखक धनुष ओकरे कुल में दधीची नाम के एक महाराज हो, प्रतापी राजा। देखो हमार सनातन कतका महान है मैं ये बताना चाहता हूँ। दुनिया बचाए बर ऐसा ऐसा शख्सियत पैदा हो हमारे ये दुनिया में, हमार सनातन में, जे मन दुनिया बचाए बर अपन जियत अपन हाड़ल दान कर दे। जिंदा महात्मा हाँ दधीची महाराज जियत रहा है दुनिया वाले मन की। इस महाराज ये पापी मरत नहीं है तो मर ही कैसे? तोर हड्डी के वज्र बन ही, तोर हड्डी के धनुष बन ही, और तोरे हड्डी के धनुष बन ही, तब ये पापी मर ही। क्योंकि तो अगर दुनिया के कल्याण मोर मरे से होते ना तो मैं मर जाऊँ भैया, मोर हड्डी से तुमन हाँ उपयोग कर लूँ, धनुष बना लूँ। और ऋषि दधीची कौन है? तो राम जी पुरखा है, राम जी के पूर्वज। ते पाक में सीना ठोंक के कहो हम सब के पुरखा कौन है? तो मोर राम ही हम सब के पुरखा है भैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो राम जी हम सब के पूर्वज, तब वो राम जी के पूर्वज के हड्डी से बने हैं धनुष है। और वो दधीची महाराज के हड्डी से 4 ठन धनुष बने, 4 ठन धनुष। का पहला नंबर के धनुष बनी सारंग पानी जेला भगवान राम धारण करते। पहला नंबर के धनुष से सारंग पानी जेला भगवान राम धारण करते। दूसरिया नंबर के धनुष बनीस, दूसरिया नंबर के धनुष बनीस पिनाक जेला भगवान शंकर धारण करे रहीस, और ये वही पिनाक धनुष से जेकर खंडन करिस राम जी महाराज। तीसरिया नंबर के धनुष बनीस गांडीव जेला द्वापर युग में अर्जुन धारण करिस, और चौथैया नंबर के धनुष बनीस सांग जेला आदि शक्ति माता दुर्गा धारण करते। वो धनुष भी दधीची की हड्डी से बने। और बाँचे हुए हड्डी से वज्र बनीस 5वां नंबर के, पांचे हुए हड्डी से वज्र, और वो वज्रला देवता मन के राजा इंद्र धारण करिस, और वही धनुष से वृत्तासुर के नाश करिस। और वृत्तासुर कोने तेला भी समझ जाओ। हमार जीवन में जे दूसरा ला देख के ईर्षा वृत्ति पैदा होते यही वृत्तासुर है, और ये वृत्तासुर हम सबके जीवन से मिटना चाहिए, तभी राम कथा पढ़ना सफल है हमारे जीवन में। ये वृत्ति हमारे जीवन से मिटे, यही तो वृत्तासुर। सजनों ये धनुष जे मारे रहीस ना, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ आप सबला, जे पिनाक धनुष ला माध्यम बनीस राजा जनक कहा कि जे एला अंकुश चघा दी तेकरे संग सीता के बिहाव होही। तब पहली घलो अतका भारी रीस वही वाला बात नहीं है, पहली हल्का रीस है धनुष है। लेकिन अब भारी कावर है, अब कोई नहीं उठा सकत होल कावर में शक्ति जुड़ गए। माता सीता हाँ जब गौरी पूजा करे बर गीस ना गौरी मैया का, तो का गीस गौरी मैया जय जय गिरिवर राज किशोरी
जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। हे जगत के जननी माता पार्वती निवेदन करे, हे जगत के जननी मैं जेला जेकर चेहरा लाजी फुलवारी में देखे हूँ वो राम, वही राम ही मोर पति के रूप में मिले। और जब गौरी मैया माता सीता इसने मनात रहे ना, अच्छा ओकर वरदान ल तुमन सुनो कैसे के हे माता सीता हा गौरी मैया ला, जय गज बदन सडानन माता। के मुँह वाली दाई की हिस वो समाजात पंक्ति है। गौरी मैया के बड़े बेटा केठन मुँह है, केठन छेठन, कार्तिक महाराज के छेठन मुड़ी। जय गज बदन सडानन माता। हाँ, 6 मुँह कार्तिक के और 1 मुँह गणेश जी के। गजानन माता जगत जननी दामनी दूती गाता। मैं माता सीता पर भी हिच पंक्ति पढ़े रहे हो। माता सीता कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब माता सीता कौन ला जग जननी कहा थे? गौरी मैया ला। गौरी मैया कहा थे जगत जननी दामनी दुति गाता। हे मैया ते जगत के जननी अस्मा ते मोला वो पति के रूप में वो सांवरा सूरत वाला मोल दे दे, तब एकर परिणाम का हुई? खसी माल मूरत मुस्कानी। अतके चला सुनिस ना तो पत्थरक मूर्ति मुस्कुरा दिस बहिनी हो। एक बार ताली बजाओ। पत्थरा की मूर्ति मुस्कुरा दिस। मूर्ति है पत्थरक बने है ना गौरी माता की मूर्ति, लेकिन ओकर माला खिसक गे और माता सीता के हाथ में फूल गिर गे। आशीर्वाद कतका जोरदार। और वो पत्थरा की मूर्ति मुस्कुराना चालू कर दिस। मैं निवेदन करूँ आप सबला, मानते तेकर बर पत्थरा में भी भगवान है और नहीं मानने वाला बर तो दाई दादा घलो भगवान नजर नहीं आए भैया। एक बार ताली बजाओ आप सब। हाँ, नहीं मानने वाला बर दाई दादा घलो भगवान नहीं दिखे और मानने वाला बर तो पत्थरा भी भगवान। सुरता करो, ये नवरात्रि पर्व मनाहन हमन दीदी हो। नवरात्रि पर्व में दुर्गा मैया सब जन पूजा करे हो ना, करे हो नहीं बहिनी हो? तो हम अच्छी तरह से जाना थन। किसे रवनीत भाई? हम अच्छी तरह से जाना थन दुर्गा मैया काक बने हैं पेरा क्यों माटी के। जाना थन ना काक बने हैं पेरा क्यों माटी के। लेकिन जब हम दुर्गा मैया पूजा करे बार जाथन तक का हमार मन में ही आते कि हम पेरा पूजा करत हन? ये आते का? कभी नहीं। हमार मन में ही आते कि हम तो माता जी की पूजा करत हन। तो काकर ऊपर पक्का विश्वास होना चाहिए। मैं ही बात के चर्चा करत हूँ। विश्वास होना अच्छा बात, लेकिन विश्वास में भी दृढ़ जुड़ जाए, दृढ़ विश्वास, तभी भगवान पा सकत है। तब माता गौरी आशीर्वाद दे दी। ठीक है बेटी, ते मोला आशीर्वाद मैं आशीर्वाद देता हूँ तोला सीता, पति के रूप में तोला सफल मनोरथ होई तुम्हारे। जा बेटी, सफल मनोरथ होई तुम्हारे, तोर मनोकामना पूरा होई। ऐसे गौरी मैया आशीर्वाद दे दी। अब जब घर पहुंची पार्वती ना, तब शंकर भगवान ला कहत रहा है, आज मोर एक जन भक्ति ला मिले रहे हो गणेश के दादा, आज मोर एक जन भक्ति बेटी मिले रहे हो। कौन ला? सीता ला। तका किस वो किस की राम जी मोर पति के रूप में देवे के है मोला। भगवान शंकर कथे तते का के हेस गणेश के दाई। तब मैं कही दे हूँ आशीर्वाद दे दे हूँ, सुफल मनोरथ वही तुम्हारे। मोर आशीर्वाद लगी वही पति के रूप में मिल ही कहीं पर वो। भगवान शंकर कथे कसबो ओकरा स्वयंवर होते और वह 10,000 राजा है कथे और वो मन धनुष लो उठा दी तब भगवान शंकर ला पार्वती मैया मनई कथे देख गणेश के दादा, अगर पत्नी काकरो को वचन हार के आए तो पूरा करना ओकर पति की जिम्मेदारी है। अब मैं वचन हार डरे हो ओला पूरा करना तुम्हार काम है। तो सही बात है, पति है पत्नी के बात ला जरूर मानते। भगवान शंकर गीस और भगवान शंकर जाके सूक्ष्म रूप से धनुष ला ऐसे जोरदार पकड़ के बैठे हैं। काबर रोक रहे धनुष से? सूक्ष्म रूप में जाके धनुष लटका जोरदार पकड़ के बैठे हैं कि कोई उठाना तो दूर के बाद वो हिला तक नहीं सकत। हाँ, वो धनुष ला उठाना दूर के बाद वो हिला नहीं सकत। वो पंक्ति पढ़ ले आप सब। जब राम जी उठ के गीस तो तुलसी जी महाराज के पंक्ति चलीस, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़
लखाना काहू देख सब ठाढ़े। लेत, ये पहला शब्द लेत। अच्छा, कोई आदमी लिही कब? जब कोई दिही तब। समझ आते ना, कोई देने वाला रहे तब तो लिही भाई लेने वाला है। तब धनुष ल देवत कौन है? शंकर भगवान। इस बाकी मन कर अधिकारी नहीं है। शंकर भगवान हाथ में उठा के राम जी का हाथ लेत चढ़ावत और लेवत देवत कौन? शंकर भगवान। राम जी लेवत लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े लखा न काहू देख सब ठाढ़े। जतका झन गे रहा है बाकी राजा मन तो सब गीस ना, तो अभिमान युक्त परिकर बांधी उठे या कुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। लेकिन राम जी रेंगे तब ओकर कलल देखो। राम जी जब रेंगी तब तुलसी जी महाराज बड़ा गंभीर बात लिखी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मनहु मत बर कुंजर गामी। राम जी के चाल में दिखावा नहीं है, सहज ही जैसे वो कर चले की आदत है, सहज ही राम जी चले। और जब सहज ही चले, मैं निवेदन करूँ आप सबला, सहज भाव हम सबके अंदर होना चाहिए। सहज भाव हम सबके अंदर होना चाहिए, दिखावा के भाव नहीं होना चाहिए। और भगवान राम जी जब गीस, भगवान राम जी आप भी खड़े हो जाओ सहज भाव से, और सहज भाव से खड़े होके परिक्रमा कर लो धनुष जी के। राम जी गीस और राम जी जाके सहज भाव से धनुष के परिक्रमा करे, और राम जी सहज भाव से धनुष के परिक्रमा करी। परिक्रमा करो आप भी धनुष के परिक्रमा। और धनुष महाराज के परिक्रमा करत की हे धनुष देवता, तय मोर पूर्वज के अस्थि से बने हस, और मोर गुरु भगवान शंकर जी महाराज के धनुष हस। अगर मोर ऊपर आपकी कृपा है तो ये धनुष जानकी के कारण आप मोर हाथ से उठो महाराज। तब लेत चढ़ावत, चलो उठा दो, लेत चढ़ावत, आप सबके ताली बजना चाहिए। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े लखा न काहू देख सब ठाढ़े। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और तब माता जानकी खड़े हुई, और माता जानकी समय जान के जयमाला लीस, और माता जानकी और राम जी के स्वयंवर जयमाला के साथ संपन्न हुई। चलो एक दूसरा जयमाला पहना दो, माता जानकी और भगवान राम जी। राम लखन सिया जानकी जय बोलो हनुमान की जय हो। राम लखन सिया जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी जय बोलो हनुमान की। राजा दशरथ के बेटा बने हैं, राजा दशरथ के बेटा बने हैं। तरस को आतुर जनक जी खड़े हैं, तरस को आतुर जनक जी खड़े हैं। राजा दशरथ के बेटा बने हैं, राजा दशरथ के बेटा बने हैं। तरस को आतुर जनक जी खड़े हैं, तरस को आतुर जनक जी खड़े हैं।
दर्शन होती सुबह शाम के, दर्शन होती सुबह शाम के, जय बोलो हनुमान की, राम लखन सिया जान के, जय बोलो हनुमान की, 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 राम लखन सिया जान की, जय बोलो हनुमान की, राम लखन सिया जान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। होवत राम के बिहाव, चल जाबो बरतिया भैया। चेला चेला राम जी के बराती जाना है, आप सब शरीक हो जाओ। होवत राम के बिहाव, चल जाबो बरतिया भैया। होवत राम के बिहाव, चल जाबो बरतिया भैया। होवत राम के बिहाव, चल जाबो बरतिया भैया। चल जाबो बरतिया भैया गा, चल जाबो बरतिया भैया। चल जाबो बरतिया भैया गा, चल जाबो बरतिया भैया। दुल्हन हावे सिया मैया, दुल्हन हावे सिया मैया, चल जाबो बरतिया भैया। दुल्हन हावे सिया मैया, चल जाबो बरतिया भैया। होवत राम के बिहाव, चल जाबो बरतिया भैया। ऊंचा सिंहासन में राम जी विराजे हो, राम जी विराजे। ऊंचा सिंहासन में राम जी विराजे हो, राम जी विराजे। देवता मन मगन होके झूम झूम के नाचे हो, झूम झूम के नाचे। देवता मन मगन होके झूम झूम के नाचे हो, झूम झूम के नाचे। झूम झूम के नाचे हो, झूम झूम के नाचे। झूम झूम के नाचे हो, झूम झूम के नाचे। व्यवस्थापक बंधु मन के द्वारा निवेदन किए जाते हैं, जे मन सियान मन बैठे हैं, पगड़ी वाला सियान मन, तो सियान मन भी राम जी के बराती में शामिल होके कम से कम बरतिया में एक आध कनिक नाच दे, ऐसे कहा थे हमार रवनीत भाई और आयोजक बंधु मन है। जतेक बैठे थे सियान मन घलो ऐसे है विचार। राजा जनक जी के गांव, चल जाबो बरतिया भैया। राजा जनक जी के गांव, चल जाबो बरतिया भैया। राजा जनक जी के गांव, चल जाबो बरतिया भैया। आनी बानी भोग जिला पर से सुवारी हो, पर से सुवारी। आनी बानी भोग जिला पर से सुवारी हो, पर से सुवारी। आनी बानी भोग जिला पर से सुवारी हो, पर से सुवारी। देवता मन देवन लागे, धुन धुन के गारी हो, धुन धुन के गारी।
सखियन मन दिए लागे मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी सखियन मन दिए लागे मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी मधुर मधुर गारी हो मधुर मधुर गारी। राजा जनक जी के गाँव राजा जनक जी के गांव चल जाबो बरतिया भैया राजा जनक जी के गांव चल जाबो बरतिया भैया राजा जनक जी के गांव चल जाबो बरतिया भैया। हरि हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्णिमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्चित्राः स्त्रीरङ्गैश्चित्वा सस्तुगुरुः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं गुहामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुहामहे निधीनां त्वा निधिपति गुहामहे वशो मम आहम जानिगर्म त्वं जासि धम्मः। ओम मंगलम भगवान विष्णु। ओम हरि ओम। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानिगर्वधम त्वमजास्गिद्रह्म। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पया पृथिव्यां पयोषदेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्रुति प्रदिशा सन्तो मह्यम्। ओम विष्णुर्डाटमसि विष्णु सप्तैष्णु षोडशि विष्णु ध्रुवो वशि वैष्णवमसि विष्णुमे त्वा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रदेवता आदित्यदेवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतीन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपः शान्ति ओ शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सृगुं शान्ति शान्ति वशामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्द्वैतानि परासु यद्भद्रं तन्न आशु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम हरि ओम नभिस्त्यार्षसिद्धतं पूजितो यासुरासुरैः सर्वे तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।